हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके टेक मैथ। तो आज से हम एक अपनी नई जर्नी स्टार्ट करेंगे जो कि एयरफोर्स, नेवी और एनडी के लिए होगी और जिसमें हम न्यूसेट का पूरा सोल्यूशन विद ट्रिक्स बताएंगे। चलिए हम देखते हैं अभी चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये जो चैप्टर है ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाता है, जैसे कि लगभग इसका वेटेज रहता है 6 से 7 मार्क्स ईच एयरफोर्स, नेवी या एनडीए में। तो चलिए देखते हैं इसको। जैसे हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है 3 पाई अपॉन 5 रेडियन में डिग्री कितनी होगी। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो कितनी डिग्री होगी तो आपको पता होना चाहिए। जो हमारे पास पाई रेडियन होता है, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ओके, एंड अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड इधर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कितना आएगा। 5 से 5 3 50 एंड 5 6 30 एंड 8 108। तो हमारे पास 3 पाई अपॉन 5 रेडियन में कितने डिग्री होंगे? 108 डिग्री। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमसे पूछा गया है 150 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। तो सेम क्वेश्चन है। अभी हमने रेडियन से डिग्री निकाला था, डिग्री से रेडियन निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई से डिवाइड कर देंगे, पाई अपॉन 180 एंड 150 डिग्री। तो 150 का हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 150। अब 0 से 0 एंड 3 से 5 एंड 5 से 3 से 5 3 से 6। हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 पाई अपॉन 6 रेडियन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन संभव है। तो हम देखते हैं कौन संभव है। तो हमारे पास जो ए ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है साइन ए बराबर 7/4 और बी ऑप्शन दे रखा है कॉस ए बराबर 4/7। सी दे रखा है सेक ए इज इक्वल टू 4/7 एंड डी ऑप्शन क्या दे रखा है? तो सेक ए इज इक्वल टू 4/7। तो हमें देखना है इनमें से कौन सा संभव है। तो साइन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है हमारे पास? P अपॉन H एंड कोसेक का A अपॉन H एंड सेक का होता है हमारे पास H अपॉन A एंड कोसेक का होता है हमारे पास H अपॉन P। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर 7 दे रखा है, हाइपोटेन्यूज 4 दे रखा है। तो ये ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता जो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से छोटा हो, तो ये हमारे पास संभव नहीं है। अब देखते हैं इसे। तो यहाँ आधार है 4 और हाइपोटेन्यूज है 7। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आधार से बड़ा है, तो ये हमारे पास संभव है। चलिए देखते हैं इसे। यहाँ हाइपोटेन्यूज दे रखा है 4 एंड जो हमारे पास आधार दे रखा है वो दे रखा है 7। तो क्या ये संभव है? हाइपोटेन्यूज छोटा हो सकता है आधार से? नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं इसे। तो कोसेक में जैसे h बराबर दे रखा है 4 एंड p बराबर दे रखा है 7, क्या हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो ये भी हमारा पास गलत हुआ। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है साइन थीटा एंड cos थीटा का अधिकतम मान पूछा है। क्या पूछा है? अधिकतम
मान, अधिकतम मान। तो अधिकतम मान कितना होगा इसका? तो इसका अधिकतम मान साइन थीटा का और कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना जा सकता है? साइन थीटा हमारे पास कितना होता है? -1 से 1। तो हमारे पास अधिकतम मान 1 और एंड कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है हमारे पास? कॉस थीटा का अधिकतम मान हो सकता है हमारे पास 1। तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का क्या पूछा हमें? न्यूनतम धनात्मक मान। तो न्यूनतम धनात्मक मान मतलब मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी? तो हमारे पास क्या होगी न्यूनतम पॉजिटिव वैल्यू? यहाँ से देखें -1 से 1 के बीच में नहीं होती और इधर प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी तक होती है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। जो सेक थीटा है वो ग्रेटर देन 1 होगा एंड कोसेक थीटा है वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो हमारे पास न्यूनतम धनात्मक मान कितना आएगा? 1। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमारे पास सेक थीटा एंड कोसेक थीटा का न्यूनतम ऋणात्मक मान। तो न्यूनतम ऋणात्मक मान कितना होगा इसका? इसका न्यूनतम ऋणात्मक मान -1 से छोटा हो सकता है इन्फिनिटी तक। तो कितना हो सकता है? इससे छोटा हो सकता है या ये हो सकता है सेक थीटा एंड कोसेक थीटा भी इसके इक्वल या इससे छोटा हो सकता है। तो हमारे पास न्यूनतम ऋणात्मक मान क्या होगा? ऋणात्मक मान -1 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या रखा है? sin a प्लस cos a इज इक्वल टू x एंड sin a माइनस cos a इज इक्वल टू y। हमें ऑप्शन दे रखे हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। बी ऑप्शन दे रखा है x प्लस y इज इक्वल टू 0। सी दे रखा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू xy एंड डी ऑप्शन दे रखा है हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो चलिए एक एक से हमें चेक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से x स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ से x स्क्वायर करूँगा तो इस सभी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये हमारे पास साइन 2a हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू। ऐसे हमारे पास यहाँ से y स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करूँगा और भी इसका भी स्क्वायर। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2a। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को मैं जोड़ता हूँ तो 1 प्लस साइन 2a प्लस 1 माइनस साइन 2a। साइन 2a से साइन 2a कट जाएगा। हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो हमें ऑप्शन क्या राइट मिला यहाँ से? ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही है। और बाद बाकी ऑप्शंस को अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या रखा है हमारे पास? tan 1 इंटू tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री डेल्टा tan 89 डिग्री। तो हमारे पास इसका जो कंसेप्ट है वो क्या कंसेप्ट है? जो tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 होगा। कब होगा? इफ a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री हो।
तो आखिर आपको समझ में आया होगा कि अगर a प्लस बी का जो डिग्री है वो 90 डिग्री होगा तो इनका मल्टीप्लाई 10a इंटू 10b का 1 होगा। तो जैसे फर्स्ट टर्म को देखूं और लास्ट टर्म को देखूं तो इनका सम क्या हो रहा है 90। इसी प्रकार 2 को और इससे पहले 10 88 को लूँ तो इसका भी सम 90 डिग्री। तो ऐसे ही करते करते ये सभी बराबर हो जाएंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2 एंड cos थीटा cos n थीटा प्लस sec n थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है। तो अगर ऐसा हमारे पास कोई क्वेश्चन हो तो हमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ देखो ये cos थीटा है, यहाँ देखते हैं cos थीटा प्लस इसे क्या लिख सकता हूँ 1 cos थीटा इज इक्वल टू 2। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ से अगर मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू दे रखी हो x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू 2 हो। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी x की पावर n प्लस 1/x की पावर n, इसकी वैल्यू 2 होगी। ये आप याद कर सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास cos n थीटा प्लस 1/cos n थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास sin a प्लस cos a का स्क्वायर प्लस sin a माइनस cos a का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा। इसका स्क्वायर करूंगा तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 sin a cos a प्लस sin स्क्वायर a इसे करूंगा तो प्लस cos स्क्वायर a माइनस 2 sin a cos a। इससे ये कट जाएगा हमारे पास, यहाँ से इसकी वैल्यू 1 और हमारे पास इसकी वैल्यू 1, तो हमारे पास आंसर 2। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो हमारे पास 11 क्वेश्चन क्या दे रखा है 1 प्लस sin a अपॉन 1 माइनस sin a। तो हमें ये निकालना है। तो चलिए इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस अपॉन 1 प्लस sin a, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस sin a का स्क्वायर अपॉन यहाँ 1 माइनस sin a एंड 1 प्लस sin a, a स्क्वायर a माइनस b a प्लस b का बना फॉर्मूला 1 माइनस sin स्क्वायर a। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्या आता है। यहाँ से ये रूट हट जाएगा, ऊपर से रूट हट जाएगा एंड हमारे पास आएगा sin a, और नीचे हमारे पास इसका क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आता है। यहाँ से 1 प्लस sin a और नीचे हमारे पास cos a। यहाँ से इन्हें अलग अलग लिख लेते हैं sin a अपॉन cos a। अब इसका क्या होगा हमारे पास sec a और इसका क्या होगा हमारे पास tan a। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है 12 दे रखा है 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a। तो इसका भी रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो 1 माइनस cos a अपॉन 1 माइनस cos a। इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस cos a का स्क्वायर अपॉन इसका 1 प्लस a 1 प्लस cos a 1 माइनस cos a, तो 1 माइनस
कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे रूट बचेगा, ऊपर से इससे रूट कट जाएगा तो 1 माइनस कॉस ए, यहाँ से 1 माइनस कॉस ए अपॉन यहाँ से रूट से ये कट जाएगा तो हमारे पास साइन ए, और मैं इन दोनों को अलग अलग लिखता हूँ तो 1 अपॉन साइन ए प्लस सॉरी माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कोसेक ए माइनस ये हमारे पास कोट ए, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऊपर हमारे पास दोनों सेम हो गए, तो दोनों सेम हो गए तो इसका स्क्वायर एंड नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो चलिए देखते हैं, ऊपर से इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमारे पास 1 होता है, तो रूट 1 का कोई मतलब नहीं होगा, तो हमारे पास आंसर ये हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दे रखा है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलिए इसका देखते हैं क्या बनेगा आंसर। इसके ऊपर में मैं क्या ये रख सकता हूँ, ये आपको एक नया कंसेप्ट मिला है यहाँ पर कि देखो इधर इसका इधर मल्टीप्लाई जाता है और इसका इधर जाता है, तो इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, हमारे पास साइन स्क्वायर ए होता है, इधर हमारे पास ये जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, दोनों बराबर हैं, हमारे पास हम इसे ए लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं, हमने ये लिख लिया, इसके बाद हम 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, एंड यहाँ से इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसेक ए माइनस इसे कॉट ए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे हम, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसे क्वेश्चंस में हम थीटा की वैल्यू भी रख के कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करके हम बेस सेम करेंगे। बेस सेम करेंगे तो हम यहाँ से देखो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को हमने क्या लिखा था, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस, अगर ये था हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ जस्ट उल्टा दे रखा है, तो हम इसे जस्ट उल्टा लिख लें तो उसके बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारा एक कुछ नहीं है, एक बेसिक कंसेप्ट है, जैसे इस कंसेप्ट को आप ऐसे समझ सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा, एंड यहाँ हम लिख सकते हैं इसे साइन थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से एक साइन थीटा को इसके नीचे रख दें और एक को ऊपर रख लें, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये कुछ नहीं है, हमारे पास एक बेसिक सा कंसेप्ट है, इसकी मदद से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो हम ऊपर वालों को सिंपली जोड़ सकते हैं, और जोड़ेंगे तो हमारे पास ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से 1 and 1 2 आ जाएंगे, यहाँ से नीचे साइन थीटा बचा, अगर साइन थीटा को ऊपर लूंगा तो मैं कोसेक थीटा, तो हमारे पास ये 16 का आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, साइन थीटा अपॉन
वन माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस कोट थीटा। तो इसकी वैल्यू पूछी है। अगर मैं इसमें इस क्वेश्चन में अगर मैं रैशनलाइजेशन या इसे चेंज करने की चक्कर में रहूँगा तो टाइम निकल जाएगा, और उस टाइम निकल गया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो चलिए हम इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे जिससे हमें कुछ फायदा हो। तो फायदा देखने के लिए हम इसमें 45 डिग्री अगर पुट करते हैं तो यहाँ 45 डिग्री करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और 1/0 इन्फिनिटी 1 बन जाएगी, जो हमारे लिए बहुत ही गलत बात है। तो अगर मैं इसकी इक्वल में 135 डिग्री पुट करता हूँ तो क्या बनेगा हमारे पास, साइन की वैल्यू 90 प्लस 45 हमारे पास प्लस में आएगी, क्या आएगी 1/√2, एंड यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर मैं इसमें 135 पुट करता हूँ तो हमारे पास -1 बनेगा, एंड 1 माइनस 1 1 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 2। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार यहाँ से 1/√2 एंड यहाँ हमारे पास 2 बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं जोड़ के क्या होगा हमारे पास आंसर, 1/2√2 प्लस 1/2√2। यहाँ से इसे सॉल्व करें तो हम 2√2 और ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे, इससे कट जाएगा। और ऑप्शन वो सही है हमारे पास जिसमें थीटा की वैल्यू 135 डिग्री रखने पे हमारे पास 1/√2 आंसर है। तो हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है 0, बी दे रखा है 1, सी दे रखा है tan थीटा, एंड डी दे रखा है हमारे पास sin थीटा। तो हमारे पास ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। इसमें 135 पुट करूँगा तो -1, तो ये हमारे पास आंसर नहीं है। और मैं इसमें 135 डिग्री पुट करता हूँ तो हमारे पास sin 90 प्लस 45, तो हमारे पास कितना वैल्यू आता है यहाँ से 1/√2, जो कि सही आंसर है। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या हमारे पास 1/sec स्क्वायर थीटा प्लस 1/cosec स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकलवाइए। कितना आसान सा क्वेश्चन है। इसका उल्टा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा, इसका उल्टा क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा। हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, tan a अपॉन sec a माइनस 1 sec a प्लस 1 एंड tan a अपॉन sec a माइनस 1। तो चलिए देखते हैं इसे, ये हमारे पास कितना आएगा। यहाँ से इसे क्या लिख सकते हो, sin a अपॉन cos a, इसे क्या लिख सकता हूँ 1/cos a प्लस 1, प्लस इसे क्या लिख सकता हूँ sin a अपॉन cos a, इसे 1/cos a माइनस 1। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करूँगा तो मैं यहाँ से sin a अपॉन cos a, इसे 1 प्लस cos a, और यहाँ cos a प्लस यहाँ sin a अपॉन cos a, यहाँ 1 माइनस cos a अपॉन cos a, यहाँ से cos से cos, यहाँ से cos से cos कट जाएगा। और हमने अभी sin a अपॉन 1 प्लस cos a क्या पढ़ा था, 1 माइनस cos a अपॉन sin a, प्लस यहाँ से 1 माइनस cos a sin a अपॉन 1 माइनस cos a क्या पढ़ा था, 1 प्लस cos a अपॉन sin a। हमने किस क्वेश्चन में पढ़ा था, ये हमने क्वेश्चन नंबर में पढ़ा था 16 में। सेम 16 क्वेश्चन यहाँ से बन गया हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ बेस क्या हो गया, sin a, और ऊपर ही दोनों जुड़ेंगे 2 एंड 2 cosec a। तो हमारे पास इसका ये आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 क्या रखा है, tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस tan 3 थीटा प्लस
cot थीटा अपॉन cot थीटा माइनस cot 3 थीटा। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो इसको अगर मैं रेशनलाइजेशन वगैरह करा के या ऐसे मैं फुल घर के आंसर लाऊँ तो बहुत लंबा पड़ेगा। मैं इसका शॉर्ट आंसर देखने की कोशिश करूँगा। तो थीटा की वैल्यू कुछ पुट करूँगा। तो थीटा की वैल्यू मैं पुट करता हूँ इसमें 45 डिग्री। तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से 1, यहाँ 1 एंड यहाँ माइनस, यहाँ हमारे पास 10 135, बट 10 135 कितना होता है -1, प्लस यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ हम रखेंगे तो -1। तो चलिए देखते हैं, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, तो हमारे पास कितना आंसर हुआ 1। तो ये हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन रहा। अगर आपको ये हमारा सोल्यूशन अच्छा लग रहा हो तो आप इससे वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड नेक्स्ट क्लास कल होगी। बाय, थैंक यू।